हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मचिंद्र माने। आप देख रहे हैं स्ट्रेंजर मरीनो। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑनबोर्ड शिप अगर कोई दो क्रू मेंबर का अगर आपस में झगड़ा होता है, अगर फाइटिंग होती है, तो उसे के ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है, शिप पे वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसे मेंटेन किया जाता है, डिसिप्लिनरी एक्शन क्या लिए जाते हैं, ये सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। दोस्तों, शिप पे काम करना एक डिफरेंट और डिफिकल्ट चैलेंज है, क्योंकि आप जब शोर पे काम करते हो तो शोर पे आपका काम करने का ड्यूरेशन होता है, उसके बाद में आप आपके फैमिली को मिलते हो, आपको रिक्रिएशन का टाइमिंग मिलता है, एंटरटेनमेंट का टाइमिंग मिलता है, आपको सैटरडे संडे छुट्टी होती है जहां पर आपका अपने माइंड को रिफ्रेश करते हो। लेकिन ऑन बोर्ड शिप ये सारी चीजें नहीं होती। ऑन बोर्ड शिप आप 24/7 किसी भी रैंक में होने दो, 24/7 आप रिस्पॉन्सिबल होते हो अपने काम के लिए, 24/7 आप स्टैंड बाय होते हो। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करते हो, लॉन्ग ड्यूरेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसमें आपके मेंटल लेवल आप ज्यादा गुस्सा करना लगते हो, ज्यादा आपको गुस्सा आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो टीम मेंबर है, आपके साथ में जो काम करता है, उसके साथ में आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं और आपका झगड़ा होने लगता है। तो ये चीजें ऑनबोर्ड शिप बहुत कॉमन है, लेकिन इसे कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ एक्शंस होते हैं जिससे कि ऑनबोर्ड शिप जो झगड़ा होता है या हो सकता है उसे कंट्रोल किया जाए। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि झगड़ा होगा तो क्या किया जाता है और उसे कंट्रोल करने के कैसे कैसे चांसेस है और कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं। अगर दो मेंबर का ऑनबोर्ड शिप झगड़ा होता है, देखो झगड़ा दो टाइप का होता है, एक वर्बल होता है और एक फिजिकली होता है। तो फिजिकली आपको झगड़ा कभी भी ऑनबोर्ड शिप नहीं करना है, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो अगर वर्बल होता है तो इमीडिएटली आपका और आपके जो कलीग है जिसके साथ में आपका झगड़ा हुआ है, आप अपने टीम मेंबर को रिपोर्ट करोगे, टीम मेंबर चीफ ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा, चीफ ऑफिसर कैप्टन को रिपोर्ट करेगा। अगर आपका टीम लीडर जो है, जो टीम लीडर है, जो आपका जो टीम है, जिस टीम में झगड़ा हुआ है उसका एक टीम लीडर होगा। जैसे डेक पे बोसन होता है, अगर बोसन वो कॉन्फ्लिक्ट जो है दो मेंबर के बीच में जो झगड़ा है वर्बली जो हुआ है छोटा सा, उसे वो खुद ही टैकल कर सकता है। लेकिन अगर बोसन से कंट्रोल नहीं हुआ तो बोसन उसे चीफ ऑफिसर के पास लेके आएगा, चीफ ऑफिसर फिर उसमें इन्वॉल्व होगा, चीफ ऑफिसर उसे टैकल करने की कोशिश करेगा, उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। चीफ ऑफिसर से कंट्रोल नहीं होगा तो मैटर जाएगा मास्टर के पास, कैप्टन के पास, फिर कैप्टन उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। मैक्सिमम जो झगड़े होते हैं ऑन बोर्ड शिप, तो वो जो वर्बल कॉन्फ्लिक्ट होता है वो चीफ ऑफिसर के लेवल तक खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली फिजिकली अगर किसी के साथ फाइटिंग करते हो, अगर आपने किसी को मारा तो मारने के बाद में वो डायरेक्टली हायर लेवल पे मैटर चला जाता है। जैसे ही कि हायर लेवल पे मैटर गया तो इसमें क्या होता है, अगर आपका नेचर, आपका उसमें पूरा बैकग्राउंड देखा जाता है कि आपका कैसे था, आप जब से साइन ऑन किया आपने कितनी बार झगड़ा किया, कैसे किया और आपका नेचर क्या है, आपका फिर पूरा बायोडाटा ओपन हो जाता है। फिर अगर आपका काम करने का प्रोफाइल अच्छा नहीं है, आप कंटिन्यूसली झगड़ा कर रहे हो, तो मास्टर लेवल पे अगर आप अभी कैसे था, जब तक वर्बल था तो ठीक था, अपने आप पर यहाँ पर क्या आ गया, फिजिकली आपने झगड़ा किया, फिजिकली मारामारी होगी, तो इसका क्या होगा, मास्टर डायरेक्टली कंपनी को रिपोर्ट करेगा। कंपनी का मतलब डीपीए को रिपोर्ट हो जाएगा। डीपीए को रिपोर्ट होने के बाद में जैसे ही नेक्स्ट पोर्ट कॉल आएगा आपको उतरना कंफर्म है, लेकिन उसके पहले उतरना तो कंफर्म है, लेकिन उसके पहले आपके ऊपर क्या क्या एक्शंस लिए जाएंगे ये देखो। जैसे आपने झगड़ा किया तो झगड़ा करने के बाद में, झगड़ा होने के बाद में वो सारी टीम जो इन्वॉल्व है, जो इन्वॉल्व पार्टी है और आपके टीम लीडर को ब्रिज में बुलाया जाएगा या कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया जाएगा। कॉन्फ्रेंस रूम में आने के बाद में आप अपना स्टेटमेंट दे दो, क्योंकि आपने क्या झगड़ा किया, कैसे किया, क्यों किया, और आपने पहला जो फिजिकली जो आपका झगड़ा हुआ, फाइटिंग हुई, इसमें आपने सबसे पहला एक्शन किसने लिया था, और दूसरा जो आपका जिसके साथ में आपका झगड़ा हुआ है उसका भी स्टेटमेंट लिया गया, दोनों के स्टेटमेंट लिए जाएंगे। और जो विटनेसेस है जो वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट थे तो उनका विटनेस का भी स्टेटमेंट लिया जाएगा। तो सारे स्टेटमेंट आ गए, सारे स्टेटमेंट प्रिंट आउट किए जाएंगे। स्टेटमेंट आपके ऑफिशियल लॉगबुक, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑन बोर्ड शिप, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है ऑफिशियल लॉगबुक। ऑफिशियल लॉगबुक में आपके फाइटिंग का एंट्री किया जाता है। तो अगर आपके ऑफिशियल लॉगबुक में, शिप के ऑफिशियल लॉगबुक में अगर एंट्री हो गया तो आपका करियर वहां पर 99% स्पॉइल हो गया। तो ऑफिशियल लॉगबुक में एंट्री होने तक आपको झगड़ा नहीं करना है, उससे पहले ही सॉर्ट आउट करना है। तो ऑफिशियल लॉगबुक में आपके स्टेटमेंट्स नोट डाउन किए जाएंगे, उसमें आपका सिग्नेचर होगा, आपके दूसरे पार्टी का सिग्नेचर होगा, विटनेस वाले का सिग्नेचर होगा, चीफ ऑफिसर साइन करेगा, कैप्टन साइन करेगा, फिर दूसरे का स्टेटमेंट सेम सिग्नेचर्स, फिर विटनेस का स्टेटमेंट सिग्नेचर्स, ये सारी चीजें। और फाइटिंग क्या होगा, क्या फाइटिंग क्या हुआ है, कौन से रीजन की वजह से हुआ है और क्या क्या एक्शंस लिए गए
और फाइटिंग कौन से लेवल पे था, किसने किसको मारा, ये सारी चीजें वो ऑफिशियल लॉग बुक में लिखे जाते हैं। ऑफिशियल लॉग बुक का कॉपी कंपनी को भेजा जाता है। ऑफिशियल लॉग बुक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो आपका जो फ्लैग स्टेट है, फ्लैग स्टेट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। तो उसमें अगर आपकी एंट्री हो गई तो आपका करियर स्पॉइल हो गया। इन एडिशनली आपके सीडीसी, जो सीफेयर का कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सीडीसी मतलब सीमेन बुक, सीफेरर बुक, सीफेरर बुक के ऊपर आपको रेड ठप्पा मारा जाएगा, लाल आपको स्टैंप दिया जाएगा और वहां पर आपका कैप्टन साइन करेगा रेड पेन से। तो इसमें क्या होगा, आपका करियर कंप्लीटली स्पॉइल हो जाएगा। तो आपको अगर किसी के साथ ऑनबोर्ड शिप नहीं जम रहा है, अगर आपको किसी का नेचर अगर पसंद नहीं है, अगर आपको शिप पे किसी के साथ में प्रॉब्लम्स है, तो आप डायरेक्टली चीफ ऑफिसर के पास चले जाओ, अपने टीम लीडर के पास चले जाओ कि मुझे डिफरेंट काम दो, मुझे उसके साथ काम मत दो या जो भी है, लेकिन आप फिजिकली किसी के साथ फाइटिंग मत करो, नहीं तो आपका पूरा करियर स्पॉइल हो जाएगा। शिप पे आपको आपके गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो मर्चेंट नेवी आपके लिए नहीं है भाई, आप कोई और फील्ड पकड़ लो, क्योंकि यहां पर डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन एक्शंस इमीडिएट लिए जाते हैं और अगर आपका ऐसा नेचर है तो कंपनी भी आपको वापस नहीं लेगी। अगर आप सोचते हो कि चलो ठीक है ये कंपनी में छोड़ दूंगा, मैं दूसरे कंपनी में जाऊंगा, लेकिन जो दूसरी कंपनी है वो आपके पुराने कंपनी में कांटेक्ट करके ही आपको प्लेसमेंट देती है। मतलब अगर आपने इस कंपनी में झगड़ा किया, आप सोच रहे हो नहीं ठीक है मुझे इस कंपनी में नहीं आना है, मैं दूसरे कंपनी में चला जाऊंगा, लेकिन दूसरी कंपनी आपको लेने के पहले आपका जो पुराना कंपनी था, प्रीवियस कंपनी था, उसे कांटेक्ट करती है और आपका बैकग्राउंड कंफर्म करते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड वहां पर खराब है तो आपको ये कंपनी भी नहीं लेगी। तो आपका जो भी झगड़ा है, झगड़ा ऑनबोर्ड शिप होता है, लेकिन झगड़ा ऑनबोर्ड शिप, जो फाइटिंग ऑनबोर्ड शिप हो रही है वो वर्बल लेवल तक ठीक है। अगर आप फिजिकली किसी के साथ फाइटिंग करते हो तो आपका पूरा करियर स्पॉइल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलो अगर आपको इसमें कोई डाउट है, और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऑनबोर्ड शिप क्या शादी हो सकती है, ऑनबोर्ड शिप अगर किसी को बच्चा हो गया तो उसमें उसका बर्थ सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें मैरीटाइम, ये सारे जो मैं बता रहा हूं ये एक मैरीटाइम लॉ के अंदर लिखा हुआ है। तो मैरीटाइम लॉ के अंडर ये सारी चीजें आती है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, अगर आपको कोई मैरीटाइम लॉ के अंडर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो।